अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमी का मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको मेरे राइट साइड पर कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हम इस टॉपिक में इन क्वेश्चंस को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि हम बड़ी आसान ज़बान में आज का टॉपिक समझ सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर के बाकायदा आगाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, ऑन विच फैक्टर्स एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड्स। कि आया वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अवामिल हैं जिन पर एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड करता है। तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड करता है, जिसमें पहला नंबर है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स, कि उस एलिमेंट के मुमकिना तौर पर कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं। जैसा कि आपने कार्बन के मुमकिना तौर पर कितने आइसोटोप्स देखे थे, 3 आइसोटोप्स देखे थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनकी नेचुरल अबंडेंस क्या है। वो जो आइसोटोप्स हैं उनकी इस कायनात में या कुर्रा अर्ज़ में परसेंटेज अक्रेंस क्या है, वो किस बहुतात से, किस परसेंटेज से, किस कसरत से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वो दो फैक्टर्स हैं जिन पर एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड करता है। फिर हमारे पास आती है एग्जांपल नंबर 1, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास एक नियॉन का सैंपल है जिसके 3 आइसोटोप्स हैं। हर एक की परसेंटेज बता दी है। नियॉन 20 की परसेंटेज 90.92 है, नियॉन 21 की परसेंटेज 0.26 है, नियॉन 22 की परसेंटेज 8.82 है, ठीक है। इन सब आइसोटोप्स की, जो नियॉन के आइसोटोप्स हैं, हमें परसेंटेज उसने बता दी है। तो कहता है कि आपने नियॉन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना है, मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। फिर देखें, अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, इसके लिए आपने काम ये करना है, हर आइसोटोप के मास नंबर को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। 20 को 90.92 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 21 को आपने क्या काम करना है, 0.26 से मल्टीप्लाई कर देना है, 22 को आपने 8.82 से मल्टीप्लाई कर देना है, बी में प्लस का साइन डाल के इसको आपने 100 पर डिवाइड कर देना है। जब आप 20 को 90.92 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 1818.4। 21 को 0.26 से मल्टीप्लाई करोगे 5.46 जवाब आता है। 22 को 8.82 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या जवाब आता है, 194.04। इन सब को आप जमा करोगे, 100 पर डिवाइड कर दोगे, हमारे पास क्या जवाब आता है, 20.18 AMU। क्लियर हो गया। तो हमने नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया, मतलब उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल लिया। अब देखें, हमारे पास अक्सर ये सवाल किया जाता है कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU, एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि किसी भी एक नियॉन के एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 20.18 नहीं होता। 20.18 एटॉमिक मास कब होता है, जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर परसेंटेज ऑफ अक्रेंस, ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाता है कि जैसा कि मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU, तो उसके लिए आपने बेहतर ये होगा कि आप इस सवाल को भी लिखें यहाँ तक, ठीक है, इस कैलकुलेशन को भी लिखें, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि भाई किसी भी एक नियॉन एटम का
एटॉमिक मास 20.18 नहीं होता। 20.18 AMU कब एटॉमिक मास होता है? जब आप इन तमाम आइसोटोप्स का एवरेज निकाल लेते हो, तब आपके पास जो जवाब आता है वो क्या आता है? वो 20.18 AMU के लिहाज से आता है। यहाँ पर AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो देखें, अब जो हमारे पास सवाल आता है वो ये है कि एटॉमिक मासेस में बी रिटन इन फ्रैक्शंस वाई, कि हम एटॉमिक मासेस को फ्रैक्शंस में इशारिया की वैल्यू में क्यों लिखते हैं, इसकी वजह हमने बतानी है। तो देखें, इसका जवाब उसने आपको देने की कोशिश की है। एज द आइसोटोप्स हैव फ्रैक्शन एटॉमिक मास, आइसोटोप्स फ्रैक्शनल एटॉमिक मास रखते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो आपको इसका आइसोटोप 20 का जवाब निकल रहा है, नियॉन 20 का, वो भी आपको इशारिया में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और जो आपको नियॉन 21 का जवाब नज़र आ रहा है वो भी आपको इशारिया में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो आइसोटोप 22 है उसका जवाब भी आपको किस में नज़र आ रहा है? इशारिया मतलब फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि फ्रैक्शन एटॉमिक मास आइसोटोप्स की नेचर अबंडेंस पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स पर डिपेंड करता है। तो यही वजह है कि हम आइसोटोप के एटॉमिक मास को फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब इशारिया के लिहाज से लिखते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।